हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर लूसेंट बुक की जीके के टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें टोटल 10 वीडियो आएंगी। इसमें एक वीडियो में आपको लगभग 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये उसी सीरीज का पार्ट 9 है। अगर आपने इसके पहले के 8 पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 9। चलिए देखते हैं हमारी लूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज का पार्ट 9। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 801 से लेकर 900 तक देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 801, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है ये है राय सोनीपत में स्थित है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। क्वेश्चन नंबर 802, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में, जो कि आज के उज्बेकिस्तान में मौजूद है। उस समय यह ताशकंद यूएसएसआर में स्थित था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 1966 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। उस युद्ध के समझौते के तौर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री गए थे 1966 में ताशकंद में। नंबर 803, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? जो कवि कालिदास थे उन्होंने किस भाषा में रचना लिखी है? उन्होंने लिखी है संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 804, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? ये की थी शहीद उधम सिंह ने। उधम सिंह ने लंदन में हत्या की थी जाकर जनरल ओ डायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 805, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की। दोस्तों, अगर आपको ये सभी जो भी इतिहास के संगठन थे जैसे कि सत्यशोधक समाज, आत्मीय सभा, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन सभी की अगर आपको एक कंपाइलेशन चाहिए एक वीडियो में, तो वो हमने वीडियो बना रखी है। आपको इसका लिंक आई बटन में या फिर हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 806, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 807, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी है नील। नील नदी है सबसे लंबी नदी। और अगर पूछे संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन आए बड़ी नदी कौन सी है संसार की सबसे, तो बड़ी नदी में आएगा अमेजन। अमेजन है संसार की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी है नील। अमेजन बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, ये चौड़ी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 808, असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। इसका असम का पुराना नाम है कामरूप। कामरूप। क्वेश्चन नंबर 809, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी सन 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। क्वेश्चन नंबर 810, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? ये आती है सल्फर के कारण। सल्फर के कारण। क्वेश्चन नंबर 811, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? यानी केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए आयोग जो गठित किया था उसका नाम था सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 812, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? यानी नई दिल्ली का आर्किटेक्ट कौन था उस समय? आर्किटेक्ट ये था एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस इंग्लैंड से था ये। क्वेश्चन नंबर 813, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? यानी ये जो बृहस्पति ग्रह है और ये शनि ग्रह है, तो इनके चारों तरफ जो बेल्ट बनी होती है ऐसे, तो उस बेल्ट को क्या कहते हैं? उस बेल्ट में कौन से ग्रह घूमते हैं उनको बोलते हैं शूद्र ग्रह। शूद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 814, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर। क्वेश्चन नंबर 815, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। और मदुरई जो सिटी है उसको बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल। सिटी ऑफ टेम्पल बोला जाता है, यानी कि मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर बोला जाता है मदुरई को। क्वेश्चन नंबर 816, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है भारत देश में। क्वेश्चन नंबर 817, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ये ऐसा रोग होता है जिसमें इंसान को
हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि पानी से डर लगने लगता है, पानी का भय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 818, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 819, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 820, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम, यानी कि जो इस साइड जो इंडिया का ये पार्ट है, ये पार्ट इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 821, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से यानी कि मछली पालन से। क्वेश्चन नंबर 822, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात राज्य में। ध्यान रखना, इसको राजस्थान मत करना, इसका सही आंसर आएगा गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 823, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है भारत में? वो होती है लेह में, जो जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता, जो पड़ता है लेह लद्दाख में। लद्दाख में बनता है, आप सभी को पता है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया है, दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया है, जिसका एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? वो होती है चेरापूंजी या फिर मासिन राम, जो भी ऑप्शन में आए, लेकिन मासिन राम अभी है तो मासिन राम याद रखना, मासिन राम में होती है सबसे ज्यादा वर्षा। कहाँ पे है ये मासिन राम जगह? ये है मेघालय में। तो मेघालय के मासिन राम में होती है सबसे ज्यादा वर्षा भारत में, या फिर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा ही होती है मासिन राम में। क्वेश्चन नंबर 824, कौन सागर है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। शुक्र ग्रह के बारे में बाकी चीजें देखते हैं। ये सबसे चमकीला ग्रह है, ये सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र ग्रह, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है ग्रह। क्वेश्चन नंबर 825, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, ये नॉर्मन बोरलॉग नहीं आएगा यहाँ पे सही आंसर आएगा स्वामीनाथन। स्वामीनाथन इसका सही आंसर आएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक। और जो ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, ये माने जाते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। आप सभी को इससे याद रख सकते हैं कि जब भी किसानों का प्रोटेस्ट होता है तो वो बोलते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो भारत में, जो एमएसपी के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 826, दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है? ये होती है मीथेन। एक पूछता है बायोगैस या गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? ये भी होती है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होती है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 827, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल बोलते हैं विटामिन ई को। दोस्तों, अगर आपको विटामिन से रिलेटेड सारे फैक्ट या फिर उनके सारे रासायनिक नाम या फिर उनकी कमी से होने वाले रोग या फिर सारे विटामिन के सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि उनके स्रोत क्या क्या हैं, अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने विटामिन का कंप्लीट टॉपिक कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 828, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। ये यूएसए की कंपनी थी, वहां पे जो गैस थी वो लीक हो गई थी, उसके कारण हुई थी। और वो गैस कौन सी थी? ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के लीक के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी 1984 में। क्वेश्चन नंबर 829, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 830, विलय की नीति किसने लागू की थी? विलय की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आगा खान
और सलीमुल्लाह खान, आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 832, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये जो मराठा न्यूज़पेपर था ये था इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश भाषा में। और जो ये केसरी न्यूज़पेपर था ये था मराठी भाषा में, मराठी भाषा में था केसरी और इंग्लिश भाषा में था मराठा। ये मराठा नहीं था, ये मेहरठा था, मेहरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। क्वेश्चन नंबर 834, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? टोडरमल का संबंध है भू राजस्व व्यवस्था से, भू राजस्व व्यवस्था से। ये अकबर काल के दौरान था, अकबर का मंत्री, तो वो उसका संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 835, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह जो कि उस समय पंजाब के शासक थे, उनकी राजधानी कौन सी थी? वो थी लाहौर, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 836, पोलियो का टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास सोल्क ने, जोनास सोल्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 837, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? ये है गोमतेश्वर की, गोमतेश्वर जी की। क्वेश्चन नंबर 838, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष नहीं आएगा। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 18 वर्ष। जब इंसान वोट डालना शुरू कर देता है तब वो पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 839, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने पहले बताया था, यानी कि अमेजन की है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा। तो अमेजन है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 840, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? जो फसलें जून से सितंबर के दौरान तैयार हो जाती हैं वो कहलाती हैं खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें। क्वेश्चन नंबर 841, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है वो किसने बनवाया था? ये बनवाया था नेकचंद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 842, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 843, और ये वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? ये पड़ता है यूएसए में, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 843, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील संसार की है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 844, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से, और ये दोनों ओलंपिक खेल में मेडल जीत चुके हैं, और सुशील कुमार 2 मेडल जीत चुके हैं 2 ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 845, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था 1857 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। बाद में ये भारत का पहला वायसराय बना था। क्वेश्चन नंबर 846, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? स्वतंत्रता के बाद जो देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था उसके उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको लौह पुरुष भी बोला जाता है या फिर बिस्मार्क भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 847, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी को हिंदी में बोलते हैं सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसको बोला जाता है? सीमांत गांधी बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। इनका एक ग्रुप था जिसको बोलते थे लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल। और ये पहले व्यक्ति थे, पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था। और ये कहाँ से थे? ये थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 848, कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने, गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 849, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आप देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इतिहास के प्रमुख संगठन थे इसकी हमने वीडियो बना रखी है, अगर वो आपने नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 851, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी औरंगजेब ने दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर 852, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ये तो सभी को पता होगा, ताजमहल आगरा में। क्वेश्चन नंबर 853, विशो मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ये थे जहांगीर के समय पर चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 854, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? यानी कि सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने की थी? ये की थी गुरु अर्जन देव की। क्वेश्चन नंबर 855, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 856, किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ये कराया था राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 857, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 858, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर है ओडिशा में, पुरी में। ओडिशा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 859, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध भी यहीं पे हुआ था, तराइन में, और ये हुआ था 1192 में। ये भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 866, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की गई थी आर्यभट्ट जी के द्वारा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 861, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, अरिस्टोटल जिसको बोलते हैं, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 862, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो वो बीमार होकर यहाँ से वापस लौट गया था सिकंदर, लेकिन वहां पे जाके सिकंदर की मौत हो गई थी। तो उसके बाद जो सिकंदर का सेनापति सेलुकस था, उसने दोबारा भारत पर आक्रमण किया और उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को हरा दिया था, और उसके बाद सेलुकस ने अपनी बेटी का विवाह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, सम्राट अशोक जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 863, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 864, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 865, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? कुंभ का मेला आप सभी को पता है 12 वर्ष में एक बार लगता है, 12 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 866, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? कुंभ का मेला भारत में 4 स्थानों पर भरता है। वो 4 स्थान कौन से हैं? वो है सबसे पहला हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, फिर आता है इलाहाबाद यमुना गंगा के संगम पर, फिर आता है उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, फिर आता है नासिक गोदावरी नदी के तट पर। ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है शिप्रा नदी के तट पर, याद रखना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 867, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 868, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बना दी गई है? आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दी गई है अमरावती। क्वेश्चन नंबर 869, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? ये रहेगा हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश अपनी अलग से राजधानी डेवलप करने लगा हुआ है, वो है अमरावती। क्वेश्चन नंबर 870, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में 9 पिन कोड जोन हैं। क्वेश्चन नंबर 871, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 1972 में, और 1973 में क्या हुआ था? ये हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। ऐसे ही आप रिलेट करके याद किया करो क्वेश्चंस को, ताकि आसानी से याद हो पाए। 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत डाक व्यवस्था में, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 872, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 873,
भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? ये आपातकाल है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जिसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में होता है नेशनल इमरजेंसी। तो भारत में आपातकाल की प्रथम आपातकाल कब लगा था भारत में? ये लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, जब चीन ने भारत पर हमला किया था। 26 अक्टूबर 1962 को घोषणा हुई थी प्रथम नेशनल इमरजेंसी की भारत में। क्वेश्चन नंबर 874, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी 1925 ईस्वी में। इसका नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। क्वेश्चन नंबर 875, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? ये है फेरी, और ये कहाँ पे है? ये है रेवाड़ी हरियाणा में है। रेवाड़ी हरियाणा में फेरी नाम था इसका, फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 876, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध है दूध से या मिल्क प्रोडक्ट से। क्वेश्चन नंबर 877, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। क्वेश्चन नंबर 878, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका और ताइवान का पुराना नाम जरूर पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में। तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, और आप ताइवान का पुराना नाम कमेंट सेक्शन में बताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 879, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? यानी महाद्वीप कितने भाग पर हैं? ये है 29.2%। क्वेश्चन नंबर 880, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? ये है कच्चातीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 881, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? यानी भारत का ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 882, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में, ग्रीनविच जो कि लंदन में है, कितना समय अंतर है? ये है 5.5 घंटे का, और भारत का समय 5.5 घंटे आगे है ब्रिटिश समय से, जो मानक समय है उससे। क्वेश्चन नंबर 883, भारत की सतल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल सतल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 884, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो बना था 1953 में। क्वेश्चन नंबर 885, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले टीथिस नामक सागर था। टीथिस नामक सागर। क्वेश्चन नंबर 886, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में, उत्तराखंड में, और इसका तब नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 887, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार, केरल में है जो। क्वेश्चन नंबर 888, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? जो बस दिल्ली से लाहौर तक जाती है और लाहौर से दिल्ली तक, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सदाए सरहद। सदाए सरहद। क्वेश्चन नंबर 889, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? कोयले की सर्वोत्तम किस्म होती है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 890, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये मिला है मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा स्नान घर। क्वेश्चन नंबर 891, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था? ये संबंधित था दूध से संबंधित था ये ऑपरेशन फ्लड, और ये चलाया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। और इसके बाद अमूल कंपनी की स्थापना हुई थी, अमूल। क्वेश्चन नंबर 892, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसलों की बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 893, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 894, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? यानी कि काला हीरा फुटबॉल का किसे कहा जाता है? ये थे महान खिलाड़ी फुटबॉल के, पेले। क्वेश्चन नंबर 895, किस खेल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है? यानी कि फ्री थ्रो शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? फ्री थ्रो शब्द प्रयोग होता है बास्केटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 896, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? यानी कि पोलो खेल की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी? ये हुई थी मणिपुर से। क्वेश्चन नंबर 897, गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? गैम्बिट शब्द जुड़ा है शतरंज से जुड़ा है गैम्बिट। क्वेश्चन नंबर 898, सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? जो सेलुकस का राजदूत था
मौर्य के दरबार में जो आया था वो था मैगस्थनीज, और इसने एक बुक लिखी थी इंडिका बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मैगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 899, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? जो सिली पॉइंट शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? वो है क्रिकेट खेल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 900, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? वो है ब्राजील की टीम। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। तो बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज रावत साइनिंग ऑफ।